नमस्कार दोस्तों, मैं नौबत मिश्रा आज आपके सामने जिलेवार अध्ययन करते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं अजमेर के बारे में। अजमेर की यदि हम स्थिति देखें तो अजमेर राजस्थान के मध्य में स्थित अक्षांशीय रेखाओं में देखें तो 25 डिग्री 38 मिनट, 26 डिग्री 50 मिनट और देशांतर में 73 डिग्री 54 मिनट तक, 75 डिग्री 22 मिनट तक। इसका क्षेत्रफल 8,481 वर्ग किलोमीटर है। अजमेर को हम राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, विभिन्न संस्कृतियों की भूमि, राजस्थान का जिब्राल्टर, अजमेरू व अंडों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। हम आपको बता दें कि अजमेर चौहानों का विशेषकर जो है रियासत रही है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि राजा अजयपाल के द्वारा 1113 ईस्वी में इस नगर को बसाया गया था, अजमेर नगर को। इसे पूर्व में चौहान के राजा अजयपाल जिस नगर में अपनी एक भव्य महल बनाकर जो है बनाया था। अजयराज की यदि हम बात करें तो अजयराज जो 7वीं शताब्दी में अजमेर गढ़ भी बनवाया और इसे तारागढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध जाना जाता है। तारागढ़ इसे पृथ्वीराज राणा पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनकी पत्नी ताराबाई के नाम से इसको तारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है। नेक्स्ट हम चले तो यहाँ पर बहुत ही झीलें हैं और झीलों में फाय सागर जो 1891 से 92 ईस्वी के लगभग, कुछ इतिहासकार इसे 1899 ईस्वी भी मानते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज फाय के द्वारा अकाल राहत में इस झील का निर्माण करवाया था, जो अजमेर नगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर मानी जाती है। नारायण सागर इसी अजमेर का समुद्र कहते हैं। ये जालीपाल सेकंड गांव में है, जो खारी नदी का पानी रोककर इसे बांध में निर्माण करवाया गया था। ये भी उल्लेखनीय है कि नारायण सागर झील जो है इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा वर्ष 1956 में किया गया था। आना सागर का निर्माण 1135 ईस्वी के लगभग अर्णोजी राज के द्वारा करवाया गया था, जो चंदा नदी का पानी रोककर जो है विशेषकर करवाया गया। तो हम इन झीलों के बारे में हमने जो है आपसे चर्चा की। ये 3 झीलें जो है ये प्रमुख झीलें आपके पास है और इन तीनों झीलों की हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। आगे चलें तो ये हमने बताया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है 31 अक्टूबर 1955 में जो है नारायण सागर का निर्माण विशेषकर करवाया गया और चंद्रा नदी का पानी रोककर जो है यहाँ करवाया गया। विशेषकर आना सागर की यदि हम बात करें तो आना सागर के लिए कुछ तथ्य और भी हमारे सामने। 1135 ईस्वी में चंदा नदी का पानी रोका गया। जहांगीर ने यहाँ पर एक बाग का निर्माण किया जिसे दौलत बाग के नाम से जाना जाता है, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसके मध्य में टापू स्थित है और उस टापू पर संयोगिता की आबरू बिछाने के लिए कुछ प्रयत्न भी किए गए थे, लेकिन ये केवल किंवदंती के आधार पर ही आश्रित है। हम आपको बता दें कि आना सागर में 1627 ईस्वी में आना सागर के किनारे पर सुभाष उद्यान में शाहजहां के द्वारा 12 दरियों का निर्माण करवाकर इस उद्यान का जो है सौंदर्य काफी बढ़ाया। 1615 ईस्वी में अस्मत बेगम जो नूरजहां की मां थी, उसके द्वारा भारत में पहली बार इत्र बनाने की विधि भी इसी बाग के मध्य में की गई थी। इस बाग की बात करें, इस बाग का निर्माण बहुत ही सहज तरीके से किया गया है। वर्तमान समय में ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। चलते हैं तारागढ़ दुर्ग पर।
विट्ठल दास के मरम्मत के कारण इसे गढ़बिटली कहते हैं। और इसी तारागढ़ के ऊपरी भाग पर एक घोड़े की मज़ार है और मीरान शाह की दरगाह भी। और इस दरगाह के कारण ये बहुत प्रसिद्ध है। हम आपको बता दें कि वर्तमान में इस तारागढ़ के अवशेष हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार का महल स्थित नहीं है, केवल घोड़े की मज़ार और मीरान शाह की दरगाह के ही स्थित है। चलते हैं हम जैन नस्सियों के बारे में। मूलचंद सोनी के द्वारा 1865 ईस्वी में इन जैन नस्सियों का निर्माण करवाया गया और इन जैन नस्सियों के समीप में ही यहाँ ऋषभदेव का मंदिर भी स्थित है। दादा बाप जी, ये बजरंगगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो सुदाबाई में स्थित है। और सुदाबाई की यदि हम बात करें तो ये सुदाबाई वो स्थान है जहाँ पर श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ की अस्थियों का प्रवाह किया था। चलते हैं हम आगे पुष्कर के बारे में। और यदि मैं पुष्कर झील के बारे में वर्णन करूं तो पुष्कर झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्कर का निर्माण के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। पुष्कर जिसे तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा भी कहते हैं, जिसे राजस्थान का प्रयागराज कहते हैं, जिसे राजस्थान का मोक्ष द्वार भी कहते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध झील है। इसे आदि झील भी कहते हैं, प्राचीनतम झील भी कहते हैं, क्रेटर झील भी कहा जाता है। पुष्कर झील की यदि हम बात करें तो इस पर लगभग 52 घाट हैं, जिसमें गो घाट, ब्रह्मा घाट, मेंढम क्यूरी घाट, अन्य घाट बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसे देवताओं की नगरी भी कहते हैं। 1809 ईस्वी में मराठों के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था और 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने इस पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। ये हेरिटेज तीर्थ है, इसके रूप में घोषित किया गया। सबसे रंगीन मेला यहीं लगता है। आमदनी के आधार पर भी ये सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा ये महीना माना जाता है। महात्मा गांधी की अस्थियाँ, अब्दुल कलाम की अस्थियाँ एवं अटल बिहारी वाजपेयी की यह है अस्थियों के बारे में भी विशेषकर यह। हालांकि अब्दुल कलाम के बारे में विशेषकर पुष्टि नहीं की है। खैर, पुष्कर झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आत्मेश्वर शिव का एक मंदिर है, जो चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा उर्फ चंदानी के द्वारा इस स्थान पर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर जो है विशेषकर सेवाएं की जाती थी। ये इसलिए किया जाता था कि चंदन राज ने एक बार पुष्कर पर आक्रमण किया था और उसी समय उनके शरीर पर सर्प लिपट गए थे। इस पूजा करने के कारण जो है सर्पों का विच्छेदन हुआ। इस कारण से आत्मप्रभा ने प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर यहाँ पर प्रदान किया। यहाँ का दीपदान महोत्सव कार्तिक मास में विशेषकर मनाया जाता है। सर्वाधिक पर्यटक भी यहीं पर आते हैं। यहाँ रंगनाथ जी का मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, गोकुलचंद पारिक के द्वारा निर्मित ब्रह्मा मंदिर में मूर्ति स्थापना की यदि बात करें तो यह मूर्ति स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा विशेषकर की गई है। ये चतुर्मुख ब्रह्मा मंदिर आपके पास पंचायतन शैली से निर्मित आपके पास जो है ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ वराह मंदिर, मानमहल, वृतहरि गुफा, सुधाबाई, जहाँ पर दशरथ की अस्थियों का वर्णन हमने पहले किया था, ये सब यहाँ की प्रसिद्ध जो है स्थान है। ये सब पुष्कर के प्रसिद्ध स्थान माने जाते हैं। हम यदि बात करें तो शकुंतला का जन्म भी विशेषकर यही माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो वर्णन मिलता है वो इसी तीर्थ का मिलता है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या यहीं की और मेनका ने तपस्या भंग भी यहीं पर की और शकुंतला का जन्म विशेषकर। महाभारत का लेखन भी यहीं पर माना जाता है। पांडवों के द्वारा कुछ समय भी यहाँ पर व्यतीत किया जाता है। कण्व ऋषि के आश्रम के कुछ प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं। रावण ने अपने सिर जो 10 सिर ब्रह्मा को अर्पण किए थे, कहा जाता है कि यहीं पर विशेषकर ये सिर अर्पण किए गए थे। यहाँ पर मैडम क्यूरी घाट, जिसे जनाना घाट के नाम से जानते हैं,
इसमें गुलाबों की मंडी है। इस कारण से यहाँ पर जो है गुलकंद बहुत ही प्रसिद्ध है। गुलकंद बहुत मात्रा में प्रसिद्ध है। ये पुष्कर का है। हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर पुष्कर को ही घोषित किया गया है, जो 28 अक्टूबर 2006 को किया गया है। पुष्कर की यदि हम बात करें तो पुष्कर अन्य कई चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। चलते हम आगे अजमेर की तरफ। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक भी जो है भारत में माने जाते हैं, और ये लगभग 1197 ईस्वी में भारत आए थे। इनकी मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया तथा अकबर ने 2 दरों का यहाँ पर निर्माण करवाया, और इस मस्जिद का दरगाह का जो निर्माण है विशेषकर वह हुमायूं के द्वारा 16वीं शताब्दी में संपन्न किया गया। यहाँ पर 6 रजब से उर्स लगता है, और इस उर्स में भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा फहरा कर ही इस उर्स का जो है उद्बोधन करता है, जो है शुरू की परंपराएं निभाता है। यदि हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो मध्य भाग है वो अजमेर है। अजमेर और राजस्थान की सबसे कम चौड़ाई अरावली की पर्वतमाला की जो चौड़ाई है वो अजमेर में ही है। अजमेर में तारागढ़ स्थित है, और तारागढ़ जो 873 मीटर जो है इसकी ऊंचाई मानी जाती है। हम आपको बता दें अजमेर की गोरमा घाट जो पर्वत चोटी है वो 922.33 मीटर जो राजस्थान के मध्य राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये विशेषकर जो है इतनी चोटी है। हम आपको ये बता दें कि शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह का जो जन्म है वह भी अजमेर से ही माना जाता है। अजमेर से माना जाता है। अजमेर की यदि हम बात करें तो किले में अकबर ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से जो मिलने आए व्यापार के लिए, वो अंग्रेज जो अधिकारी थे सर टॉमस रो, वो भी अजमेर में ही मिले। इस किले में ही हल्दीघाटी युद्ध की योजना भी बनाई गई। और हम आपको ये भी बता दें कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो निधन हुआ वो अजमेर के भिनाई महल जो है उसमें हुआ। ये 1883 ईस्वी में हुआ। हाल ही में हम पुष्टि करके आपको बता रहे हैं कि अजमेर में एक हाथी पट्टा गांव है, जिसे हाथी पट्टा बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, जहां स्वर्ण एवं ताम्र के भंडारों की काफ़ी पुष्टि की गई है, और यहाँ से कुछ भंडार प्राप्त भी हुए हैं। तो हम आपको केवल अजमेर के बारे में ये चर्चाएं कर रहे थे। हम आपको ये भी बता दें कि 8 सितंबर 2004 को अजमेर को सत्येन मित्र पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, और 11 अक्टूबर 2007 को एक विस्फोट ख्वाजा दरगाह में जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में विस्फोट हुआ था, और इस विस्फोट का जो है काफ़ी उल्लेख भी किया गया है। हम आपको आगे ले चलते हैं। वर्ष 2008 में जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था वो भी अजमेर में मनाया गया था, और अजमेर में कई अकादमियां हैं, जिनमें पंजाबी भाषा अकादमी, महिला हॉकी अकादमी, ये अजमेर में बहुत प्रमुख है। अजमेर की जो अशोक टांक है वो ऊँटों की सुंदरता के लिए, बहुत ऊँटों की कटिंग पुस्तकला के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, इसलिए इन्हें कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। और ये जब पुष्कर मेला लगता है उस समय ये अपनी कलाओं का काफ़ी प्रदर्शन करते हैं, ये भी ध्यान रखना। अजमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मांगलियावास में लगभग 800 वर्ष पुरानी कल्प वृक्षों का भी जो है स्थित है, प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ की किंवदंती के आधार पर कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं, अर्थात लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माने जाते हैं, ये तथ्य। चलते हैं हम जेठाना पर। जेठाना अजमेर का वह स्थान है जहाँ पर 600 मेगावाट पावर ग्रिड
बनाया गया, जो एशियाई बैंक के द्वारा विशेषकर सहायता लेकर ये विशेष बनाया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि अजमेर जो है क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है, जिनमें गोपाल लाल खरवा बहुत ही प्रमुख है। खरवा गांव में जन्मे गोपाल लाल खरवा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं। खरवा से आगे हम चलें तो ब्यावर की तरफ। ब्यावर में बादशाह मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। बादशाह मेला जो होली के समय मनाया जाता है। यदि ब्यावर की बात करें तो सूती मिलों का केंद्र भी ब्यावर को कहा जाता है। 1889 ईस्वी में कृष्णा मिल लिमिटेड, 1906 में एडवर्ड मिल्स, 1925 में महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना भी यहीं पर की गई। हम आपको ये भी बता दें कि मसूदा तहसील के समीप में ही एक पिपलाज गांव है और वहां पर पिपलाज माता का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी जो है श्री सीमेंट कंपनी, वो ब्यावर में स्थित है, जिसने कई बार गोल्ड पीकॉक अवार्ड सम्मानित किए गए हैं। ये वर्ष 2009 में भी जो है सम्मानित किए गए। हम आपको पुनः बता देते हैं कि गोल्ड पीकॉक अवार्ड से ये सम्मानित की गई है। गोल्ड पीकॉक अवार्ड गुणवत्ता के लिए विशेषकर दिया जाता है। यह कंपनी श्री सीमेंट कंपनी जो वर्ष 1885 में स्थापित की गई थी। गंवार उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों के आधार पर अजमेर हमेशा से प्रथम रहा है। फूलों की सबसे बड़ी मंडी हमने आपको चर्चा की जो पुष्कर में। मुर्गी पालन में भी अजमेर प्रदेश में राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। मुर्गी में चूजे विशेषकर जो हैं उनमें अजमेर का नाम विख्यात है। हम आपको ये भी बता दें कि अजमेर की सबसे पुरानी डेयरी, जिसे पद्मा डेयरी के नाम से जाना जाता है, अजमेर को घड़ियों का शहर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अजमेर में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स का विशेष दर्जा है और हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में ही स्थित है। अजमेर में कई स्थान ऐसे हैं जो वीर तेजाजी के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं और वीर तेजाजी के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है उनमें भावता, ब्यावर, सुरसुरा, सेंदरिया ये प्रमुख हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 13 दिसंबर 2009 को वाईमैक्स सेवा योजना अजमेर के पीसांगन से प्रारंभ की गई। यह देश की पहली वाईमैक्स योजना थी। गुलाब कालबेलिया नृत्य विशेषकर 4 प्रकार से माना जाता है: शंकरिया, बांगड़िया, इंडोली, पनिहारी। और इस कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबों का जो है इस कालबेलिया नृत्य के लिए विशेष योगदान माना जाता है। कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो, जिसका जन्म अजमेर के कोटड़ा गांव में माना जाता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना भी रही है। कोटड़ा से यदि हम बात करते हैं आगे तो टाटगढ़ विशेषकर है। टाटगढ़ अभ्यारण्य भी, और टाटगढ़ के समीप में ही हमने जब बात की मोरामजी, ये यहाँ की ऊंची पर्वत चोटी भी है। तारगढ़ पर्वत की यदि हम बात करें तो वह भी 1873 जो है मीटर में विशेषकर है। रणथंभौर के अतिरिक्त सरिस्का एवं कोटा दर्रा ये भी कभी कभी देखे जाते हैं। यहाँ पर भी बाघ कभी कभी दिखाई देते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अजमेर व चित्तौड़गढ़ जिला 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के 2 भागों में बटे हुए जिले हैं और अजमेर का जो दूसरा भाग बटा हुआ है वह टाटगढ़ है। हम आपको ये बता देते हैं कि उत्तर भारत का पहला साक्षर जिला अजमेर ही है और उत्तर भारत का पहला साक्षर गांव मसूदा गांव है। मसूदा गांव और मसूदा गांव की छग्गी बाई से नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। हम आपको ये बता दें कि भिनाई वह स्थान है जो अजमेर के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है और राजस्थान में सबसे पहली सहकारी समिति की शुरुआत 1905 ईस्वी में जो है वो भिनाई में की गई थी। सहकारी समिति की बात बता रहे हैं। सहकारी समिति नीतियाँ यदि हम बात करें
तो कुछ स्थानों पर अलवर का नाम 1904 से आता है। लेकिन हम आपको बता दें 1905 में सहकारी समिति सबसे पहली जो शुरू की गई थी वो भिनाई अजमेर से की गई थी। हम आपको ये भी बता दें कि भिनाई के समीप में एक गांव है स्थान जो रामसर के नाम से प्रसिद्ध है, और रामसर में केंद्रीय बकरी प्रजनन अनुसंधान केंद्र स्थित है। यदि हम बकरी की नस्लों की बात करें तो यहाँ पर जमुनापुरी, मारवाड़ी, पर्वतसरी, बर्बरी, सिरोही, जखराना, लोही और शेखावाटी ये विशेषकर बकरी की नस्लें मानी जाती है। हम आपको ये भी बता दें कि रामसर गांव सरवाड़ के बिल्कुल समीप में है। सरवाड़ जिसे सर यानी सरोवर विशेषकर तालाबों का गाँव भी माना जाता है। फखरुद्दीन का उर्स यहाँ पर लगता है और फखरुद्दीन की मस्जिद भी यहाँ स्थित है। मथुराधीश का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। हम आपको बता दें तजीबी गांव वह गांव है जहां राजस्थान की एकमात्र खुली झील का निर्माण किया जाएगा, और ये योजना केवल प्रस्तावित रूप में ही है। तजीबी में कलौंजी, अजवाइन, बीज मसाला अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। इससे थोड़ा आगे यदि हम चलें तो नेशनल हाईवे 79 पर स्थित नसीराबाद को यदि अजमेर से अलग किया जाए तो पकवान एवं स्थानों का अभाव ही हमेशा दिखाई देता है। और नसीराबाद की यदि हम बात करें तो नसीराबाद का कचौरा हर किसी के जो है मन को लुभा लेता है। नसीराबाद की यदि बात करें तो 28 मई 1857 ईस्वी में राज्य में क्रांति का बिगुल बजाने वाला भी नसीराबाद ही है। तत्कालीन समय में 6 छावनियों का आधार भी नसीराबाद ही था। 6 छावनियों की यदि हम बात करें हरनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर, नसीराबाद, नीमच और देवली जैसे स्थानों पर 6 जो है छावनियों का विशेषकर रखा गया। आगे यदि हम बात करें तो वुमेन कॉम्प्लेक्स की, और वुमेन कॉम्प्लेक्स नरवरखेड़ा ब्यावर में स्थित है। बात करें हम टांटोली गांव की। टांटोली गांव में जैन मूर्तियां विशेषकर मिली है खुदाई के दौरान, और इन जैन मूर्तियों को अष्ट धातुओं से निर्मित रूप में माना जाता है। बात करें गोरमा घाट की। गोरमा घाट, और ये गोरम घाट जो है भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित स्टेज जो है अजमेर में विशेषकर यही माना गया है। राजस्थान में एथलेटिक्स संघ की स्थापना जो की गई है वो अजमेर में की गई है। राजस्थान बैडमिंटन संघ की स्थापना जो की गई है वो अजमेर में की गई है। राजस्थान में बास्केटबॉल संघ की स्थापना अजमेर में की गई है। राजस्थान में क्रिकेट अकादमी की स्थापना भी अजमेर में की गई है। हम आपको बता दें कि अजमेर एक ऐसा ज़िला है जिसमें सर्वाधिक राजमार्ग वाला ज़िला भी माना जाता है। इसमें 5 राजमार्ग विशेषकर हैं, जिसमें 89, 79, 8, 14 तथा साथ में 79 ए भी प्रमुख है। अजमेर के बराठिया गांव में रामदेव जी का मंदिर स्थित है। हम आपको ये भी बता दें कि अजमेर के चौहानों की जो छतरियां मानी जाती हैं उन छतरियों को आतड़ा की छतरियां विशेषकर कहा जाता है। अजमेर में एक स्थान जिसका नाम है दोराई की यदि बात की जाए तो 14 मार्च 1659 ईस्वी में औरंगजेब एवं दारा सिक्कों के बीच में जो युद्ध हुआ था, प्रशासन के लिए शासक कौन हो, पैतृक संपत्ति के बंटवारे के कारण यह युद्ध दोरई नामक स्थान पर हुआ था, और इस दोरई में दारा सिक्कों को पकड़कर कैद कर दिया गया और अलवर के कांकनवाड़ी किले में जो है उन्हें कैद किया गया था। हम आपको ये भी बता दें कि दोरई वह स्थान है जहां पर रेलवे कंटेनर डिपो है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा डिपो माना जाता है। अराई अजमेर से लगभग 50 किलोमीटर दूर जयपुर टोंक दिशा में। अराई की यदि बात की जाए तो प्राचीन काल में परमारों की जो प्रारंभिक राजधानी रही है वो अराई ही रही है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर लोक देवताओं का बहुत बड़ा महत्व है, और लोक देवताओं में वीर तेजाजी का बहुत ही सर्वोपरि स्थान है। वीर तेजाजी को
सेंदरिया गांव अजमेर में सर्प ने दंशन किया था। सेंदरिया गांव अजमेर में सर्प ने तेजाजी को जीभ के ऊपर दंश किया और सर्पदंश के बाद वह समीप के स्थान सुरसुरा गांव में पहुंचे, जहां पर भी तेजाजी की मृत्यु हुई। तेजाजी का विवाह पनीर के नरेश रायचंद्र की पुत्री पेमल के साथ हुआ था। ये पनेर अजमेर में ही स्थित है, जो उत्तरी भाग में विशेषकर माना जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि अजमेर देवीस कारैया 2004 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित है, जो टेबल टेनिस स्टार के नाम से जाने जाते हैं। इतना नहीं है, खेल जगत में भी बहुत स्थान इन्होंने बना रखा है अजमेर में। अजमेर में हम बात करें तो राज्य की जल परी रीमा दत्ता, जो तैराकी में बहुत ही प्रसिद्ध रही, नवंबर 1949 में जो है पहली बार 1965 में अर्जुन पुरस्कार जो है राजस्थान से प्राप्त करने वाली। उसके बाद में तैराकी में 1971 में भंवर सिंह था। उसके बाद में भार्गव मंजरी जो है उन्होंने भी ये स्थान प्राप्त किया है। हम आपको ये भी बता दें कि सरों का गांव सरवाड़, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वहाँ पर कालू मीर की मज़ार भी स्थित है। हमने आपको अभी चर्चा की थी पनीर गांव, और पनीर गांव के समीप में ही जो है पनीर गांव के समीप में सालेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय के द्वारा परशुराम के द्वारा स्थापित हंस संप्रदाय, जिसे निम्बार्क संप्रदाय के नाम से, निम्ब प्लस अर्क, नीम के पत्तों में अर्क के दर्शन, सूर्य के दर्शन करना, वित्पाद का विशेषकर महत्व यहाँ पर। इस्लामाबाद की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इस्लामाबाद एक पीठ है विशेषकर, और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ यहाँ पर स्थित है। हम आपको ये बता दें, इसके समीप में एक हरमड़ा गांव है। 24 जनवरी, कुछ स्थानों पर 25 भी आता है, 24 जनवरी 1557 ईस्वी में हाजी खां और उदय सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें उदय सिंह विजय हुए। वह इस हरमड़ा गांव में ही हुआ था। हम आपको ये भी बता दें कि हमें एक सूचना का अधिकार मिला है, और इस सूचना के अधिकार को लागू करने का विशेष महत्व जाता है अरुणा राय को। अरुणा राय जो मूलतः भीलवाड़ा के शाहपुरा से संबंधित मानी जाती है, लेकिन उनका ससुराल जो है वह तुलोनिया गांव के बंकर राय, तुलोनिया गांव के बंकर राय से इनका जो है विवाह हुआ। और अरुणा राय उसी समय से तुलोनिया अजमेर के लिए बहुत ही चक रही है। अरुणा राय एक समाज सेवक भी है, जो सूचना के अधिकार के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। बेयरफुट कॉलेज जो बंकर राय के द्वारा स्थापित की गई है। हम आपको ये भी बता दें कि अरुणा राय को मैग्नेसेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तिलोना गांव पंचवर्ग कार्य के लिए बहुत ही चर्चित माना जाता है, और ये एक अनुसंधान केंद्र भी है। हाल ही में आंवला नर्सरी की जो है विशेषकर राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है। हम आपको ये बता दें कि नाटक में आस्कर का रंगमंच का आस्कर, जिससे कहा गया है वो जेडी अश्वत्थामा का एक खून का कतरा एक नाटक माना गया है, वो भी अजमेर में यहीं से स्थापित है। क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला भी अजमेर में स्थित है। जूट पार्क वह भी अजमेर में है। पिछुआई कलाएं विशेषकर ये अजमेर में जो है पेंटिंग के आधार पर जो है कुछ की जाती है। गोरा क्लस्टर आदि भी यहाँ पर विकसित कई। हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में यदि सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक है तो ये स्वदेशी पर्यटक अजमेर में ही है। राजस्थान की पहली महिला इंजीनियर्स कॉलेज 6 अगस्त 2000 को ओपन कॉलेज भी यहीं पर स्थित है। हम आपको ये भी बता दें कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो केवल अजमेर की सीमा पर स्थित है, और अजमेर में सर्वाधिक जो है स्थानों पर इनने कार्य किया है। ये जो है 1 अगस्त 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, यह है कन्वर्ट किया गया। पंचायत राज 2010 में पहली बार नोटों का यानी कि नोटों के गिनने के लिए मशीन और वोट गिनने के लिए भी नोट की मशीन का प्रयोग किया गया था। हालांकि वर्तमान समय में तो
जो है मशीन्स का प्रयोग किया जाता है, वीएम मशीन का। हम आपको आगे ले चल रहे हैं गुगरा घाटी की तरफ। तो गुगरा घाटी राजस्थान का पहला क्लोन विकसित गार्डन बनाया गया है। एशियन फिश मार्केट जो डोरई में स्थापित किया गया था, हमने बताया था कि दारासिक को और रंजब के यहाँ पर जो है युद्ध हुआ था। चलते हैं किशनगढ़ की तरफ। किशनगढ़ मार्बल मंडी विकसित, यहाँ पर राजस्थान का पहला मॉडल कॉलेज रतनलाल पाटनी कॉलेज के नाम से माना जाता है। एक शुष्क बंदरगाह की स्थापना यहाँ पर की गई। दस्तकार प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर जो है खोले गए हैं किशनगढ़ में। सस्ते शीशे एवं जस्ते से निर्मित हवाई अड्डे का निर्माण यहाँ हो चुका है, हाल ही में ये संचालित हो चुका है। राजस्थान का 7वां जो है हवाई अड्डा ये माना गया है। हम आपको ये भी बता दें कि किशनगढ़ की बनी ठेली शैली बहुत प्रसिद्ध है, जो नागरीदास और सावंत सिंह की प्रेयसी के रूप में भी माना गया है। हम आपको ये भी बता दें कि किशनगढ़ की फल्गुबाई जो चरी नृत्यांगना है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो चरी नृत्यांगना किशनगढ़ की फल्गुबाई। किशनगढ़ में कहरी गढ़ नामक किला भी बहुत प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की स्थापना की यदि बात करें तो किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह के द्वारा की गई थी, जो उदय सिंह के पुत्र थे। उदय सिंह जोधपुर के रियासत के राजा थे। और किशनगढ़ की स्थापना करते समय लवाण की राजकुमारी बांकावती लवाण की एक राजकुमारी थी, उसका विवाह हुआ था। और इसी बांकावती के द्वारा निम्बार्क संप्रदाय के माध्यम को लेकर लगभग 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ लिखा गया है, जिसको कहते हैं हम बांकावती रीक्षा। यह बहुत ही गूढ़ जो है रहस्य है, जिसे निम्बार्क संप्रदाय में जो है चर्चित भी है। यदि बात करें हम अकबर के किले की तो 1570 ईस्वी में अकबर का किला निर्मित हुआ और इसी में हल्दी घाटी युद्ध की योजना का निर्माण भी हुआ था। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इसमें जो है स्वतंत्रता के बाद, विशेषकर 1947 के बाद, इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में घोषित कर दिया गया है। राजस्थान में विलय होने वाला अंतिम जो 26वां जिला है वो भी अजमेर माना जाता है। और हम यदि बात करें हरिभाऊ उपाध्याय की, तो हरिभाऊ उपाध्याय जो अजमेर के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो पहले स्वतंत्रता से पहले कुछ रियासतों में प्रधानमंत्री और राज प्रमुख के रूप में बनाए गए थे। तो अजमेर में धारासभा चलती थी, उस धारासभा में जो है हरिभाऊ उपाध्याय को प्रधानमंत्री बनाया गया था। हम आपको यही बता दें कि जयनारायण व्यास ने अजमेर से ही आगी बाण पत्र का जो है संपादन किया था। ये 1932 में किया गया था, जो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक अखबार माना जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि रामनारायण चौधरी के बड़े भाई दुर्गा दास चौधरी, जिन्हें राजस्थान के कप्तान कहा जाता है, उन्होंने वर्ष 1956 में दैनिक नवज्योति की स्थापना की। यह भी अजमेर में ही की थी। हम आपको बता दें कि अजमेर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान, चौहानों का गढ़ भी माना जाता है। अजमेर के तारागढ़ की यदि हम बात करें तो बिसल देव ने जो है 1153 ईस्वी में यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी किया। और संस्कृत पाठशाला के निर्माण के साथ ही हम यदि आपको बता दें कि इसको तोड़वाकर 1202 ईस्वी, कुछ स्थानों पर 1207 ईस्वी का भी उल्लेख होता है, इसे तोड़कर 2.5 दिन की झोपड़ा बनाया गया, जो संस्कृत पाठशाला थी। हम आपको ये भी बता दें कि इस पाठशाला में कुछ पंक्तियाँ भी लिखी गई है। ये पंक्तियाँ विसलदेव रासों की विशेषकर मानी जाती हैं। हम आपको ये भी बता दें कि लॉर्ड नॉर्थमियो अजमेर में पहुँचे थे और उन्होंने 1875 ईस्वी में मोय कॉलेज की स्थापना की थी। अजमेर में मोय कॉलेज की स्थापना से शिक्षा वर्ग जो है काफ़ी प्रभावित हुआ। किशनगढ़ी ख्याल के लोकप्रिय जो व्यक्ति हैं वो बंशीधर शर्मा को माना जाता है। हमने कहा आपको कि अजमेर में स्थित एक फायसागर झील है, जो लगभग अजमेर शहर से 8 किलोमीटर दूर मानी जाती है। और इसी फायसागर झील के किनारे पर जो है एक महल माना जाता है, जिसे हम रूठी रानी महल के नाम से भी जानते हैं।
अजमेर ख्यातियों का वर्ग रहा है। और अजमेर की यदि हम बात करें तो हारविलास सारदा, जो सारदा एक्ट चला, बाल विवाह आरोप कानून जिसे हम कह सकते हैं, विशेषकर 1919 में हारविलास सारदा के द्वारा जो है ये लाया गया। स्थापना की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है हम चलें तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो है 1939 में हुई। और 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना के साथ ही यदि हम बात करें तो अन्य विशेषकर जो है बाल विवाह कानून वगैरह ये सारे सब कुछ यहाँ हुए। हमने अभी चर्चा की थी किशनगढ़ के लिए कि ये बनीठनी शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये भारत में मोनालिसा के नाम से भी जानी जाती है। हम आपको बता दें कि लूनी नदी का उद्गम भी अजमेर की नाग पहाड़ियों से ही होता है। मीरवाड़ा विधानसभा जिसमें 30 सदस्य थे, जिस सभा का नाम धारा सभा भी था, और हमने आपको बताया कि ये धारा सभा बहुत ही प्रमुख सभा थी। धारा सभा के मुख्यमंत्री हीराबाऊ उपाध्याय जो अजमेर से ही थे, हटोड़ी गांव से, 1 नवंबर 1956 को इस राज्य को जो है 26वां राज्य बनाकर मिला लिया गया था। देश की सबसे कम उम्र की महिला तैराक मंजरी भार्गव, हमने पहले भी चर्चा की थी, देश की सबसे कम उम्र की जो तैराक थी मंजरी भार्गव, वह भी अजमेर से ही थी। पृथ्वीराज स्मारक जो 13 जनवरी 1996 में बनाया गया, जो तारागढ़ के बिल्कुल समीप में समर्पित था, उसे राष्ट्र को समर्पित किया गया, वह भी अजमेरगढ़ तारागढ़ के समीप में ही बनाया गया है। राजस्थान की सबसे प्राचीन शिलालेख की यदि हम बात करें तो बरली शिलालेख जो है वो अजमेर में स्थित है। यदि हम राजस्थान के प्राचीन इतिहास की बात करें तो सबसे जो आक्रमण है, आंतरिक आक्रमण, वह भी जो है अजमेर के तारागढ़ का ही माना गया है। हम आपको बता दें कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए और इनकी बहन प्रत्यावती की का विवाह चित्तौड़गढ़ के सावंत सिंह और समर सिंह के साथ किया गया था। और समर सिंह अजमेर के प्रथम युद्ध, तराइन का जिसे प्रथम युद्ध भी हम कह सकते हैं और कहा भी जाता है, इस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए। राज्य की पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला भी अजमेर में है। यहाँ पर मैग्नेसाइट, फेल्सपार आदि की बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांची चंद चौधानी के द्वारा की गई थी और राजपूताना सभा की स्थापना 1920 में अजमेर में जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। नगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी को कहते हैं, जो अजमेर में जन्मे हैं। जूट पार्क भी अजमेर के श्रीनगर में स्थित है। हम आपको बता दें कि श्रीनगर वो स्थान है जहाँ के करमचंद के द्वारा महाराणा सांगा जो थे, उन सांगा को जो है शरण स्थली भी मानी जाती है, सांगा को शरण दी थी। बप्पा रावल के समय के सिक्के जो हैं मिलते हैं वो अजमेर में ही मिलते हैं। और राजस्थान में किन्नरों की जो गद्दी मानी जाती है, लाखन कोठारी, वो भी अजमेर की प्रसिद्ध है। बराक ओबामा ने नवंबर 2010 में श्रीनगर के कानपुर गांव से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें सचिन पायलट से बातचीत भी की थी इन्होंने। हम आपको ये भी बता दें कि 31 अगस्त 2012 को आरपीएससी के अध्यक्ष हबीब खां गुरान को बनाया गया। ये आरपीएससी के वो अध्यक्ष थे जिन्हों को अपनी ही पुत्री के जो है रिश्वत या पैसों के द्वारा लगाने का आरोप भी लगा और इन्होंने इस पर जो है कदाचार के आरोप के कारण इन्हें इस पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। 19वीं पशुगणना जो है वो भी प्रारंभ हुई राजस्व मंडल के द्वारा। कप्तान दुर्गादास चौधरी जो थे उन पर 5 रुपये का टिकट विमोचन किया गया है। और राजस्थान के प्रतिष्ठित ई लर्निंग कार्य की बात करें राजस्थान में तो भारत का प्रतिष्ठित ई इंडिया अवार्ड आरपीएससी के अजमेर को ही दिया गया था। हम आपको बता दें कि 28 मई 2013 को स्लैम फ्री सिटी जो है वह अजमेर को ही घोषित की गई। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय जो है अजमेर में खोला जाएगा और यह जो है
कोहिड़ा गांव में होगा। ये प्रदेश का पहला नाइटक्लब संस्थान जो है वो भी कैकड़ी गांव में विशेषकर खोला जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं नवरत्न शर्मा आपसे फिर इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, सुप्रभात।